भाजपा ने जितना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुना, किसी से छुपा नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दी, इससे बड़ा क्या गाली हो सकती है? चुनाव के बाद नहीं आएंगे, चुनाव है तो आएंगे, चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे। सोच है इन लोगों की घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिव सिंह। ये कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में खूब राजनीति हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 सितंबर से फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस प्रकार से कांग्रेस ने पोस्ट कर दिखाया है, जो बातें लिखी है, उसको लेकर के अब बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। इसको लेकर अभी जब सवाल किया गया तेजस्वी यादव से, देखिए तेजस्वी यादव जवाब देते हुए कह रहे हैं कि देखिए हमने उस पोस्ट को देखा नहीं। वही यात्रा को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी के साथ हम लोगों ने यात्रा की थी, लेकिन जहां जहां बच गया था, जिस जगह पर हम नहीं जा पाए थे, उस जगह पर अब हम जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तमाम विधानसभा क्षेत्र का जो है दौरा करेंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से राघोपुर की व्यक्ति की हत्या हुई, उसको लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो फायदा किसको होता है, इस पर भी जवाब दिए हैं तेजस्वी यादव ने। तमाम स्वर का जवाब दिए, क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप तेजस्वी यादव के पूरे बयान को सुनिए। लगातार जो है भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक चले गए, लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से जांच। चुप रहो, घटिया सोच है, हत्या हुई सर। और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। क्या सोच है इन लोगों की घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसकी बात ना करके जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या प्रकार की सोच है? जहाँ तक इतनी राघोपुर की चिंता है तो बोले अपने आका प्रधानमंत्री को आकर के लड़ने चुनाव, कौन रोके हुए? इतनी घटिया सोच, इतना घटिया बयान, बिलो द बेल्ट, इन्हीं लोग से उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो डाला गया प्रधानमंत्री की मां को लेकर, बीजेपी का इंडिया ब्लॉक ने मां बहन का सम्मान नहीं ये लोग करना चाहते हैं, लगातार ये मंच से होती है। अपमान कर रहे हैं। इनके पास कुछ कहने को है, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है, और कोई नहीं। भाजपा ने जितना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुना, किसी से छुपा नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दी, इससे बड़ा क्या गाली हो सकती है? आप बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं एक बार फिर से। अब हम लोग शेड्यूल हमको लगता है कि 16 तारीख से जो है, जो बाकी के जिले जो बची है, जिस जिलों में हम लोग नहीं जा पाए थे, उन जिलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन जिलों में जो हम लोग यात्रा, एक ही बात है, हम जाए तो प्रधानमंत्री 15 अध्यक्ष तारीख को आ रहे हैं। तेजस्वी जी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 15 तारीख को। अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार बिहार में क्यों नहीं आएंगे? चुनाव के बाद नहीं आएंगे, चुनाव है तो आएंगे, चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से तेजस्वी यादव जो है वो सम्राट चौधरी पर हमलावर है। कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि बिहार के ऐसे डिप्टी सीएम बने हैं जो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। बाकी यात्रा को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही है। तमाम बिंदुओं का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, आपने खुद सुना है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। सच एक्सप्रेस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।